मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं। मुझे लगभग 18 से 19 साल हिंदुत्व और गौ माता के लिए कार्य करते हुए हो गए, लेकिन ये सौभाग्य है कि 20 साल में अगर कोई वास्तव में अगर कोई पॉजिटिव ऊर्जा अगर आज देखने को मिलती है तो नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिखाई देती है। मैं प्रत्येक सरकार का मेरे पास प्रत्येक दिन में एक समाज सेवा हिंदुत्व में रहता हूं। मैं आपको बताता हूं, सीधे सीधे भुआ और बबुआ की सरकार रही। मैं आपको बताता हूं कि मेरे ऊपर तक मुझे पता है कि कितने मुकदमे लगाए और कब मेरे साथ क्या क्या अत्याचार करा गया। चाहे मेरे क्षेत्र की मायावती मुख्यमंत्री का कार्यकाल हो, मुझे एक लव जिहाद के मामले से जोड़कर और मुझे गाजियाबाद से स्वयं मुख्यमंत्री ने उसमें दखल देकर गाजियाबाद से मुझे जो गिरफ्तार करवाया और 45 दिन में मेरी जमानत हुई। 5 साल में उस मुकदमे से मैं बरी हुआ, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता कि मुकदमा क्या था। मैं लगभग 10-11 साल से एक हिंदुत्व यात्रा जो हमारे सनातन धर्म का हिंदुत्व नववर्ष अप्रैल के शुरुआत में आता है, उसे निकालने के लिए लगभग 11 से 12 सालों से निरंतर प्रयास अपने क्षेत्र में कर रहा था। मेरी यात्रा को किसी भी रूम में नहीं निकलने दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आई, उन्होंने मेरी यात्रा को नहीं निकलने दिया। जब लास्ट में ये वार्निंग आमने सामने की हो गई कि वह यात्रा निकलेगी, ये बात 2015 की है। उस टाइम आमने सामने की बात हुई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक इंग्लिश के पेपर में बयान दिया कि इस यात्रा का हिंदुत्व और गाय से कोई मतलब नहीं है, ये इस देश में हिंदू प्रदेश में हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर बीएसएफ और सीआईएसएफ लगा दी गई। गांव अछेजा को 15 दिन पहले सील कर दिया गया और मेरे लिए ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर मेरे ऊपर पुलिस ने दबिश न डाली हो। क्षेत्र का समाज का सहयोग था। हजारों लोग अछेजा में इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद आमने सामने प्रशासन ने खूब जोर लगाए और 4 बजे तक आमने सामने की टक्कर रही। रहने के बाद जब रासुका और केंगीचा पूरे प्रशासन ने कह दी कि किसी भी कीमत में यात्रा नहीं निकाली जाएगी, तो मेरे बुजुर्गों ने प्रस्त होकर मेरे सामने मेरी बात रखी कि अब यात्रा को रोक दो और यह माहौल बिगड़ जाएगा। मैंने अपने समाज और क्षेत्र के सभी सम्मानित व्यक्तियों के सम्मान में यात्रा रोक दी, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। साथियों, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्या हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये लोग हमारे सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। आज 5 साल हो गई। 5 साल में अगर गौ गंगा गीता की अगर कहीं बात होती है और आप किसी भी कार्यालय किसी भी पुलिस थाने में जाते हो तो सबसे पहले अधिकारी का सबसे बड़ा सम्मान होता है कि आप आइए और बैठिए और अपनी समस्या बताइए। मैंने देखा है जब मैं किसी भी लौजियारे हिंदुत्व के मामले में थाने में जाता हूं तो वहां पर एक अल्पसंख्यक का दरोगा नियुक्त कर दिया जाता है और उस दरोगा को आदेश होता है कि सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई भी थाने के अंदर किसी भी तरीके की तहरीर जाएगी तो अल्पसंख्यक का दरोगा उसे सुनने का काम करेगा। साथियों, निर्दोष बच्चों को जेल भेजा गया और वो अल्पसंख्यक का दरोगा इसलिए नियुक्त करा गया पिछली सरकारों में क्योंकि अगर कोर्ट तरफ में अगर दवाई हो तो वो एक गद्दार दरोगा वहां दवाई दे और निर्दोष बच्चों को सजा हो। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, हमारे क्षेत्र में अभी लगभग 2 साल पहले एक ऐसा कांड हुआ जो पूरे भारत में पूरे विश्व में ऐसा कांड नहीं हुआ और उस कांड को लेकर हमारे देश के गद्दार आप जानते आजम खां उसको लेकर यूएन में उठाया था। साथियों, विशाला कांड हुआ था। बड़ा दुर्भाग्य है कि निर्दोष बच्चे हमारे 17-18 बच्चों को निर्दोषों को सुबह से शाम तक यहाँ के गद्दार पुलिस वाले उस केस को खोल देते हैं और उन बच्चों को शाम तक गिरफ्तार कर उन पर रासुका के उनकी कार्रवाई करके जेल भेज देते हैं। साथियों, जब उस मामले की पता पड़ती है तो उस मामले का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे दिया। दिल्ली बुलाकर ये बोला कि आप इस पूरे विशाला कांड का नेतृत्व करोगे। वहां पर मेरे साथ कॉन्फ्रेंस करी और कॉन्फ्रेंस कर यहाँ के कलेक्टर को आदेश करा कि ये मुद्दा किसी भी
एक जाति का नहीं है, ये सनातन धर्म का मुकदमा है और मामला है, हेलो, मामला है। और इसमें कलेक्टर साहब किसी तरीके की इस तरीके की कार्रवाई ना हो जिससे कि मामला दिल्ली से उठकर केंद्र का हो जाए। साथियों, मेरे बुजुर्ग, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस मामले में एक इंस्पेक्टर जिसने उस मुकदमे को शाम तक खोल दिया और उन बच्चों को जेल भेज दिया, और वही जिन्होंने हमारी माता पर परिवार करा, हमारी को हत्या करने का काम करा, हमारी माँ को काटने का काम करा, उनको शाम तक हेलीकॉप्टर से बुलाकर 5 करोड़ की सहायता दे दी जाती है, उनको सम्मान किया जाता है। देश के अंदर आजादी का माहौल बताया जाता है। हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कहां पर खड़े हैं। अगर इसी तरीके से ऐसी ही सरकार नेतृत्व करते रही तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गृह युद्ध के लिए तैयार है और हमारी पराजय तय है, क्योंकि हमारे पास इस तरीके का न नेतृत्व है, न हमारे पास इस तरीके के जवान है। क्योंकि जिस टाइम हमने पिछले समाज में, पिछले क्षेत्र में, पिछले समय में लड़ाई लड़ी थी, उस टाइम हमारे पास 4-4 भाई हुआ करते थे। साथियों, आज हम एक बच्चे पर रहकर सीमित हो गए हैं। मैं बहुत ही कड़ी बात कह रहा हूं आपसे, इसीलिए हमको संकल्प लेना चाहिए कि हमारे अंदर हमारे काम हो या ना हो, हम एक बार को अपने स्वार्थ को बलि दे दें और ये संकल्प लें कि हमें इस देश के अंदर सबसे पहले राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, राष्ट्रवादी ऊर्जा चाहिए, राष्ट्रवादी लोग चाहिए, तभी हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश का सनातन धर्म और हमारे देश की सच्ची रक्षा हो सकेगी। मैं अपने विचारों से आपको बताना चाहता हूं, मेरे विचार हैं कि इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले की गर्दन काटने की मेरी चुनौती है, और मेरा जो उद्देश्य है इस देश के अंदर, इस देश की एकता और अखंडता को रखाकर, इस देश की एकता और अखंडता को बचाकर, मेरा उद्देश्य है कि राम राज्य की स्थापना हो, सनातन धर्म की स्थापना हो दोबारा, और ये देश पूरे भारत और विश्व में सनातन धर्म का नेतृत्व करे। इसी के साथ अपनी वाणी का विराम करता हूँ। किसी भी मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई को मेरी बात गलत लगी हो तो उसके लिए आपके